जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा और उनकी बख्शिश को शब्दों में बांध पाना असंभव है, क्योंकि वे अनंत करुणा, दया और कृपा के सागर हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से जीवन की हर अंधेरी रात उजाले में बदल जाती है। संगत जी, आज का सत्संग आत्मा को छूने वाला है। इसमें गुरुजी की महिमा, उनका प्रेम और उनकी कृपा झलकती है। जो भी इसे सुनेगा उसका मन हल्का और शांत हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना ही गुरुजी की इज्जत और हमारी सच्ची भक्ति है। आइए इसे पूरे प्रेम और श्रद्धा से अंत तक सुने और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग आंचल सिद्धू आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के चरणों की धूल में वो शक्ति है जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप और दोषों को भी पल भर में मिटा देती है। गुरुजी की वाणी अमृत से भी मीठी है, जो सुनने वाले के हृदय में नई चेतना, नई ऊर्जा और असीम शांति का संचार कर देती है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज ने आज हमें ये मौका दिया कि हम गुरुजी महाराज का शुक्राना कर सकें, उनकी हर ब्लेसिंग्स का जो उन्होंने हमें और हमारे परिवार को दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आपने आज मुझे अपने सत्संग के लिए चुना। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे सत्संग की सेवा देते रहते हैं। मैंने पहले भी कई सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर किए हैं। संगत जी, गुरुजी की हर एक बात पत्थर की लकीर है। ये कोई कहावत नहीं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया है। गुरुजी खुद कहा करते थे कि ये सारे ग्रह मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। सूरज मेनू नमस्कार करके फिर चढ़ता है। संगत जी सोचिए, जो शक्तियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जो ग्रहांशत्र हमारे भाग्य को मोड़ते हैं, वे सब गुरुजी के सामने फोल्डेड हैंड्स में खड़े रहते हैं। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, हर चीज का नियंत्रण गुरुजी के हाथ में है। तो हमें किसी भी प्रकार के वहम में पड़ने की जरूरत नहीं। कोई डरा दे कि राहु केतु खराब है, कोई बोले कि शनि की 7.5 है, हमें डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। संगत जी, मैं अपने जीवन का एक बहुत ही प्यारा सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूं, जो मेरी मदर इन लॉ से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं कि अगर मैं लिखने बैठूं तो एक बहुत मोटी किताब बन जाए। पर इंसानी दिमाग है, हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने कितनी बार हमें मौत के मुंह से निकाला, कितनी बार हमारी लाज रखी, कितनी बार हमारी राह आसान की। और जब हम भूल जाते हैं तो गुरुजी खुद याद कराते हैं और मन से सिर्फ यही निकलता है, शुक्राना गुरुजी, ये भी आपने करवाया, वो भी आपने करवाया। संगत जी, ये घटना 2017 की है। मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल स्वस्थ थी, उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं थी। पर एक दिन अचानक उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता। संगत जी, ये सुनकर हम सब हिल गए, क्योंकि उनकी आंख का ऑपरेशन बहुत पहले हो चुका था और तब सब ठीक था। मैं तुरंत उन्हें पीजीआई लेकर गई। पूरे दिन डॉक्टर्स ने चेकअप किया। शाम को रिपोर्ट आई तो डॉक्टर बोले, इनका रेटिना डिटैच है। मैंने घबराकर पूछा, इसका क्या इलाज है? तो डॉक्टर ने कहा, सर्जरी होगी। सर्जरी तो हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, 2-3 घंटे की सर्जरी होगी।
पर सर्जरी के बाद इन्हें 10 से 15 दिन तक पेट के बल उल्टा लेटना पड़ेगा। सिर्फ खाना खाने और वॉशरूम जाने के लिए ही बैठ सकती है। संगत जी, ये सुनकर मेरी मदर इन लॉ घबरा गई। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं लेट सकती उल्टा, मुझे सांस नहीं आएगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हम लोग घर लौट आए। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि क्या होगा। संगत जी, गुरुजी की रहमत देखिए। उसी रात मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। सपना ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूं। ऊपर जाकर अपने कमरे में दाखिल हुई तो देखा वहां डबल बेड है और उस बेड पर गुरुजी डायगोनल उल्टे लेटे हुए हैं। मैं गुरुजी के पास गई और कहा, गुरुजी, कुछ पियोगे? तो गुरुजी बोले, नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, भाग जाए तो। मैं थोड़ी हैरान हुई, फिर भी उनके चरण छूने गई। गुरुजी ने फिर कहा, तूने नहीं सुना? भाग जा यहां से। संगत जी, मैं डर के मारे नीचे उतर आई। तभी मेरी मदर इन लॉ सपने में मिली और उन्होंने कहा, जितने दिन गुरुजी यहां है उतने दिन तू बादाम भिगोकर देना शुरू कर। संगत जी, ये सपना बहुत बड़ा संकेत था। मैं समझ गई कि गुरुजी मेरी मदर इन लॉ के साथ है और सच में कुछ दिनों में उनकी आंख बिना किसी सर्जरी के ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि बिना ऑपरेशन के रेटिना वापस जुड़ गया। संगत जी, हम समझ गए कि गुरुजी ने खुद उल्टा लेटकर हमारी ये समस्या सुलझा दी ताकि मेरी मदर इन लॉ को उल्टा न लेटना पड़े। ये है हमारे गुरुजी। वो सिर्फ रहमत करते हैं, अकारण कृपा करते हैं। इतना प्यार बरसाते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। गुरुजी, हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि आप हम पर इतनी कृपा करें। 2017 की इस घटना के बाद हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब गुरुजी ने हमें याद दिलाया कि मैं तेरे साथ हूं। एक बार मेरी मदर इन लॉ को हार्ट से जुड़ी परेशानी हुई। रिपोर्ट में आया कि हार्ट 30% काम कर रहा है। डॉक्टर बोले एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। हम बहुत डर गए। उसी रात मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी का सपना आया। गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं होना, तू डरती क्यों है? अगले दिन दोबारा टेस्ट हुआ और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। संगत जी, ये सब चमत्कार नहीं है, ये कृपा है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि डरना नहीं, हमें सिखाते हैं कि उनके चरणों में सरेंडर करना है। संगत जी, इन सब घटनाओं से हमारा पूरा परिवार बदल गया। पहले छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती थी। किसी की बात सुनकर हम परेशान हो जाते थे, पर अब हम सोचते हैं कि जब लाइफ और डेथ गुरुजी के कंट्रोल में है तो हम किस बात से डरें। संगत जी, इस घटना के बाद मैं खुद भी बहुत बदली। पहले जब कोई परेशानी आती थी तो भाग दौड़ करती थी। अब बस एक मोमबत्ती जलाती हूं, गुरुजी के सामने बैठती हूं और कहती हूं, गुरुजी, अब आप देखो। और सच में हर बार रास्ता अपने आप बन जाता है। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी जो बिना मांगे दे देते हैं, जो हमारी हर छोटी बड़ी परेशानी खुद उठा लेते हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि अपने मन को उनके चरणों में लगा दे। आज भी जब मैं ये सत्संग बोल रही हूं तो मन से सिर्फ यही निकल रहा है, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये सुन आज तेरी जिंदगी संवारने तेरे घर आ रहा हूं, अनदेखा ना करी, तो समझ लेना कि ये कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि स्वयं कृपा का साक्षात स्वरूप है। गुरुजी का आना केवल भौतिक रूप से घर में कदम रखना नहीं है, बल्कि उनके आशीर्वाद, उनकी दया और उनकी रूहानी शक्ति का प्रवाह आपके जीवन में प्रवेश करना है। ये वचन हमें ये भरोसा दिलाता है कि चाहे इंसान की हालत कितनी भी बिगड़ी क्यों न हो, चाहे उसके जीवन में कितनी भी उलझने, रुकावटें और कष्ट क्यों न हो, जब गुरुजी कृपा करने का निश्चय कर लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि वे आज आपकी जिंदगी संवारने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी तकदीर की लकीरें अब उनके हाथों से लिखी जाएंगी, आपकी सारी टूटी उम्मीदें जुड़ जाएंगी और आपका हर अधूरा सपना पूरा होने की राह पर होगा। उनका आना बरकत लेकर आता है, घर में सुख शांति और समृद्धि का ऐसा वातावरण रचता है कि हर सदस्य आनंद
और प्रेम से भर उठता है। गुरुजी का आशीर्वाद केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आत्मा को स्थिरता, मन को शांति और हृदय को संतोष से भर देता है। उनकी दया से इंसान अपनी कमजोरियों से बाहर निकलकर आत्मविश्वास से भर जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करता है। संगत जी, इस वाणी को सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि जब गुरुजी स्वयं कहते हैं कि वे हमारी जिंदगी संवारने आ रहे हैं, तो हमें अपनी चिंताएं, अपने डर और अपने बोझ उनके चरणों में रख देने चाहिए। ये वो क्षण है जब हमें सिर्फ उनकी वाणी पर विश्वास रखना है और सत्संग से जुड़कर उनकी कृपा का अनुभव करना है, क्योंकि उनकी कृपा एक बार बरस गई तो जीवन का हर अंधेरा मिट जाएगा और खुशियों की किरणें हर कोने को रोशन कर देंगी। इसलिए पुत्र, इस वाणी को हल्के में मत लेना। आज गुरुजी सचमुच तेरे घर आ रहे हैं तेरी जिंदगी संवारने। संगत जी, मैं कहाँ जानती थी कि मैं किसी गुरु के स्थान पर नहीं गई हूं, किसी गुरु के सामने नहीं हूं। मैं तो साक्षात परमेश्वर के सामने हूं, महाशिव के सामने हूं, जिन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं, कई जन्मों का जानते हैं। संगत जी, आप विश्वास रखो, गुरुजी महाराज पर जाओ। ये वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा और मेरे परिवार का इतना कल्याण किया है कि शायद मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाए। अगर संगत जी गुरुजी महाराज नहीं होते तो संगत जी गुरुजी महाराज के बिना हम न जाने कहां पर दुख के सागर में गोते लगा रहे होते। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमारी बहुत खुशहाल जिंदगी है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहां विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रोहित राजपूत चितसौना अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि दान एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से भी व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से किया गया दान भगवान और गुरु दोनों को प्रिय होता है। कई बार दान किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। धन से किया गया दान गरीब की जरूरत पूरी करता है, लेकिन भाव से किया गया दान सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी न सिर्फ मार्गदर्शक है, बल्कि स्वयं परमात्मा का रूप धरकर इस धरा पर आए हैं ताकि अपने बच्चों के कष्ट हर लें और उन्हें सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराएं। उनका आशीर्वाद इतना अनमोल है
कि जहां उनकी दृष्टि पड़ जाती है वहां निर्धनता दूर होकर समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। संगत जी, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं। मेहनत करना मेरी आदत है, लेकिन सच कहूं तो किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। जीवन में कई सपने होते हैं, लेकिन एक सपना ऐसा था जो मेरे दिल के सबसे करीब था, अपने घर का सपना। संगत जी, एक इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसका खुद का एक घर हो। एक ऐसी जगह जहां वो चैन से सांस ले सके, जहां कोई किराए का डर ना हो, मकान मालिक का ताना ना हो, जहां बच्चों के लिए एक स्थिरता हो और दिल को ये तसल्ली हो कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। लेकिन मेरी किस्मत ने हर बार मुझे कहीं ना कहीं रोक लिया। कभी पैसे कम पड़ जाते, कभी लोन रिजेक्ट हो जाता, कभी कोई जरूरी खर्च आ जाता और जोड़े हुए पैसे वहीं निकल जाते। कई बार लगता कि बस अब हो जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा होता कि सपना फिर से टूट जाता। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने मान लिया कि शायद ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। संगत जी, उस दौर में मैं मानसिक रूप से बहुत टूट चुका था। घर नहीं होने का दुख सिर्फ ईंट और गारे का नहीं था, ये असल में उस स्थिरता का दुख था जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता था। किराए के घर में हर साल मकान मालिक बदल देता, बच्चे बार बार स्कूल बदलते, हर बार नया मोहल्ला, नए लोग। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि अपने परिवार को एक घर दे सकूं। फिर एक दिन किसी सत्संग में गया। संगत जी, वहां गुरुजी का एक शब्द मेरे दिल को छू गया। गुरुजी का एक वाक्य था, जो सच्चे दिल से मांगे, जो भरोसे से जुड़े, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं। संगत जी, उस दिन के बाद जैसे मेरे अंदर एक नई आग जल गई। मैंने मन बना लिया कि अब पीछे नहीं हटूंगा। मैंने संकल्प लिया कि हर सुबह और हर रात गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा, बिना कोई दिन छोड़े, बिना कोई शिकायत किए। सुबह जल्दी उठता, दीपक जलाता और बस गुरुजी का स्वरूप देखकर कहता, गुरुजी, आप जानते हैं मैं क्या चाहता हूं। अगर ये सपना मेरे लिए सही है, अगर आपने इसे मेरी झोली में डालना है, तो मुझे राह दिखाओ, मुझे शक्ति दो। संगत जी, पहले कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों तक वही हाल, वही संघर्ष। लेकिन एक बदलाव जरूर आया। मेरा मन शांत रहने लगा। पहले जो बेचैनी रहती थी, जो नींद भाग जाती थी, वो धीरे धीरे लौटने लगी। हर दिन के साथ एक नई ऊर्जा महसूस होती थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात मैं गहरी नींद में था। सपना आया। सपने में गुरुजी मेरे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान, वही तेज। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, तेरी छत अब तुझे मिलेगी। चिंता ना कर, तू बस चलते जा। संगत जी, जब नींद खुली तो दिल धड़क रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में शांति थी। जैसे किसी ने कह दिया हो कि सब ठीक होने वाला है। मैं समझ गया गुरुजी ने संकेत दे दिया है। ठीक 2 दिन बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पुराना लोन जो महीनों से अटका हुआ था और जिसमें बार बार पेपर की प्रॉब्लम आ जाती थी, वो अचानक अप्रूव हो गया। बिना किसी कॉल, बिना किसी चक्कर के बैंक से फोन आया, सर आपका लोन पास हो गया है, आप डॉक्यूमेंट ले जाइए। संगत जी, मैं सन्न रह गया। ये सब कैसे हुआ? ये तो वही लोन था जिसके लिए मैंने कितनी बार बैंक के चक्कर काटे थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब अपने आप हो गया। घर की रजिस्ट्री हुई, चाबी हाथ में आई, और जब पहली बार परिवार के साथ उस घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले गुरुजी की तस्वीर दीवार पर लगाई। संगत जी, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। बच्चे घर में दौड़ रहे थे, हर कोने को देख रहे थे। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे और मैं बस एक कोने में बैठकर रो रहा था। रोना खुशी का था। एक बोझ उतर गया था। आज मैं अपने उसी घर में बैठकर ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूं। हर दीवार पर गुरुजी की तस्वीर है। घर में शांति है। बच्चे हंसते हैं।
और हर कोने में गुरुजी की मौजूदगी महसूस होती है। संगत जी, गुरुजी सिर्फ सपना पूरा नहीं करते, वो विश्वास देते हैं, सहारा बनते हैं और रास्ता दिखाते हैं। जो उनसे सच्चे दिल से जुड़ता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं जाता। अब जब भी कोई कहता है कि उसका सपना अधूरा है, मैं बस यही कहता हूं, गुरुजी से जुड़ो, उनके चरणों में भरोसा रखो, नमः शिवाय का जाप करो, दीपक जलाओ और मन से प्रार्थना करो। गुरुजी सुनते हैं, उन्होंने मुझे सुना है, उन्होंने मुझे दिया है। जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन कर दिया। घर मिलने के बाद भी गुरुजी ने बार बार अपने होने का एहसास कराया। एक बार मेरे घर में पूजा थी। मैं चाहता था कि सब कुछ अच्छे से हो। मन में थोड़ी चिंता थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसी रात सपना आया कि गुरुजी घर के लिविंग रूम में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोले, पुत्र, घर मंदिर है, चिंता ना कर, यहां सिर्फ खुशी रहेगी। उस दिन से हर पूजा, हर फंक्शन में ऐसा लगता है जैसे गुरुजी खुद मौजूद है। कई बार मेहमान आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे घर में बहुत पॉजिटिविटी है, यहां बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, ये पॉजिटिविटी गुरुजी की कृपा है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिर्फ छत नहीं दी, उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया, भरोसा दिया कि मैं अकेला नहीं हूं। उन्होंने सिखाया कि आशीर्वाद समय लेकर आता है, लेकिन जब आता है तो हर दरवाजा खुल जाता है। आज मैं उनके चरणों में सिर्फ यही कहता हूं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं, आज तेरे भाग्य का ताला खुलने वाला है, तैयार हो जा, तो समझ लो कि ये क्षण तेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। इंसान सालों साल मेहनत करता है, अरदास करता है, रात दिन सोचता है कि उसका भाग्य कब चमकेगा, कब उसका रुका हुआ काम बनेगा, कब उसके दुख दूर होंगे और कब उसकी झोली खुशियों से भर जाएगी। लेकिन संगत जी, भाग्य का ताला अपनी मेहनत से नहीं बल्कि गुरु की कृपा से खुलता है। मेहनत करने वाला तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, परंतु जिसकी तकदीर को गुरुजी की दया का ताला खोल देता है, वही इंसान एक पल में वहां पहुंच जाता है जहां जाने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता। गुरुजी की कृपा का मतलब है रुके हुए दरवाजे खुलना, बंद रास्तों का साफ होना और अधूरी इच्छाओं का पूर्ण होना। जब गुरुजी कहते हैं तैयार हो जा, तो इसका सीधा अर्थ है कि तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी तरक्की की नई यात्रा शुरू होगी। ये तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर से है। विश्वास की तैयारी, श्रद्धा की तैयारी और कृतज्ञता की तैयारी। गुरुजी का संकेत है कि अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसलिए अपने दिल को साफ कर, अपने मन को शांत कर और उनकी वाणी को गहराई से सुन। जब गुरुजी कृपा करके भाग्य का ताला खोलते हैं, तो इंसान के जीवन से गरीबी, दुख और अभाव छूमंतर हो जाते हैं और उसकी किस्मत ऐसी चमक उठती है कि लोग भी देखकर हैरान रह जाते हैं। संगत जी, ये वाणी आज हमें ये भरोसा दिलाती है कि अब तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अब तेरी दुआएं अनसुनी नहीं होंगी, अब तेरे घर से अंधकार हटकर प्रकाश फैलेगा। इसलिए पुत्र, आज का ये सत्संग तेरे लिए वरदान है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि सचमुच आज तेरे भाग्य का ताला खुलने वाला है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि दान एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से भी व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से किया गया दान भगवान और गुरु दोनों को प्रिय होता है। कई बार दान किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनता है।
गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। धन से किया गया दान गरीब की जरूरत पूरी करता है, लेकिन भाव से किया गया दान सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।